दिसंबर है, 22 दिसंबर है। 8-9 दिन के बाद ये साल खत्म हो जाएगा। आने वाला साल 2023 होगा, जो साल गुजर गया वो 2022 होगा। 22 को लोग भूल जाएंगे कि बड़ा बुरा साल गुजरा यार, कुछ भी नहीं कमाया, गंवा दिया। और आने वाले साल के लिए लोग जश्न मनाएंगे। फटाका आसमान में छूटेगा, गुब्बारा आसमान में उड़ेगा, चखना लेकर के नए साल का मुर्गा, उसके साथ दारू, नया साल मनाया जाएगा। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछता हूँ, सीने पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछता हूँ, नया साल चखना के साथ, नया साल दारू के साथ, बिस्मिल्लाह खराब हुआ, आने वाला साल अच्छा होगा? नहीं होगा। जश्न नहीं है नए साल में, जश्न ईसाइयों की चीज है, मुसलमानों की चीज जायजा है। जायजा लेना है कि मुसलमान पूरे साल में किस में पीछे रहा, किस में आगे रहा। आपको जो मैं सुनाऊंगा फरियाद, खून के आंसू रोना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मुसलमान 3 चीजों में पीछे है, मुसलमान 3 चीजों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे है, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे है। इसलिए मुसलमान बर्बाद है। तालीम में मुसलमान पीछे। जानते हैं कितने बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं? 100 में 4, 96 गोल। मुसलमान तिजारत में पीछे हैं। कितने लोग तिजारत करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। नौकरी कितने करते हैं मुसलमानों में? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं कि मुसलमान आगे है तो किसमें है? दारू पीने में सबसे आगे। जानते हैं कितना पैसा बर्बाद किया मुसलमानों ने दारू में? तो 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर मुसलमानों ने दारू में बहा दिया। सिगरेट के धुएं में कितना पैसा बहाया? 50 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर 10 करोड़ का होता है। अब जोड़ लीजिए, 50 बिलियन डॉलर सिगरेट के धुएं में मुसलमानों ने उड़ाया। गुटखा में कितना पैसा थूका मुसलमानों ने? 12 अरब रुपया। 12 अरब रुपया गुटखा में थूका। हमको अल्लाह ने गरीब नहीं बनाया, हम अपने चाल से गरीब हो गए। दारू पीने में मुसलमान आगे। दूसरी चीज किसमें आगे? जिना करने में आगे। 40% बच्चे, 50% बच्चे, 80% बच्चे स्कूल में आते हैं दाखिला कराने के लिए, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। उन बच्चों से मास्टर साहब ने पूछा कि बेटा बाप का नाम लिखाओ, जिंदा है या मुर्दा है, मगर बाप का नाम लिखाओ। बच्चे कहते मुझको तो बाप ही नहीं है, तुम जिंदा मुर्दा के बारे में पूछ रहे हो। माँ ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, माँ बाप का कसूर था, सजा मुझको मिली, माँ तो मिली, बाप से महरूम रहा। जिना करने में हमारा जवान आगे। तीसरी चीज जिसमें हमारा जवान आगे, मोबाइल देखने में। मोबाइल देखने में हमारा जवान आगे। 1996 की रिपोर्ट है, जॉर्ज टाउन नाम के आदमी ने लिखा, 49% जवान मोबाइल देखने की वजह से हथियार साथ में रखते। 27% जवान मोबाइल देखने की वजह से चोरी डकैती करते हैं। 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि पुलिस और कानून को भी चकमा दे देते। हम किसमें आगे? जिना में आगे। हम किसमें आगे? शराब में आगे। हम किसमें आगे? मोबाइल चलाने में आगे। हम किसमें पीछे? तिजारत में पीछे। हम किसमें पीछे? तालीम में पीछे। हम किसमें पीछे? नौकरी में पीछे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, हाथ उठा करके आप वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम जायजा लेंगे, गनाह नहीं करेंगे, आपका साल आने वाला बहुत अच्छा जाएगा। हाथ उठाइए। हराम नहीं कमाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत माहौल में नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बहुत अच्छा माहौल आपने दिया है, जलसा बड़ा खूबसूरत बना है। औरतों के हवाले से पैगाम आने वाला है, उस पर आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा हमारी तरफ। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिबना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, एक शेर था, दूसरा चीता था, तीसरा गीदड़ था। तीनों मित्र थे, दोस्त थे, एक साथ मिल करके शिकार करते थे, बांट करके खाते थे, लूट करके लाते थे, कूट करके खाते थे। 3 जानवर, शेर था, चीता था, गीदड़ था, तीनों एक साथ शिकार करते थे, लूट करके लाते थे, कूट करके खाते थे। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। अब जो राजा था शेर, उसने चीता से कहा अपने वजीर से कि बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये गीदड़ सबसे छोटा है, खरगोश खा लेगा। मैं छोटा भी नहीं हूं, बड़ा भी नहीं हूं, बीच बीच का हूं, मैं हिरन खा लूंगा।
आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा है, गधा आपका। शेर को गुस्सा आया, सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा गधा मैं हूँ। जोर से मुंह पर तमाचा मारा, कमबख्त कहीं का, मुझको ये बंटवारा मंजूर नहीं। फिर सवाल। अब बादशाह शेर ने चीता को लहू लहान कर दिया, मुंह पर तमाचा मारा, लहू लहान हो गया। अब वो गीदड़ से कहता है कि तुम बांटो, कैसे बांटते हो? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है। ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है ये आपके दोपहर में खाने का, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का। अरे सब मेरे लिए। कहा तो आप राजा हैं, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजा। वाह साहब, क्या बंटवारा किया, कौन से स्कूल में पढ़े हो? कहा हुजूर बंटवारा किसी स्कूल से मैंने नहीं सीखा, उस तमाचे ने मुझे बता दिया कि बंटवारा कैसे करना है। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, यकुम जनवरी है नया साल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक अमाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। फिर अमन बुलंद इकबाल है, वो साल तो अच्छा साल है। फिर अमन बुलंद इकबाल रहे, वो साल तो अच्छा साल है। इंशाअल्लाह पहले जश्न होगा, उसके बाद जायजा लेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर 7 गलती तो आपकी माफ है, 7 खून आपका माफ, उसके बाद माफी नहीं है। मस्जिद में तो नमाज जनाजा पढ़ना मकरू है, लेकिन ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ना सही है। हमको देर भी नहीं होगी, ध्यान से रखिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, आराम से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। बहुत अदब के साथ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल आपने दिया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मस्जिद में आया, थोड़ी देर रुका, झट से भागा। आदमी मस्जिद में आया, आने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है कि किस में बैठ गया, इद्दत में बैठा या इत्तिकाफ में बैठा, निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये कौन लोग हैं, राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने देखा होगा मछली पानी में जब रहती है तो सुकून के साथ रहती है, उसको जैसे ही आप पानी से निकालिए, मारने की जरूरत नहीं है, छटपट करके मर जाती है। जो पक्का मुसलमान होगा वो मस्जिद में इस तरह सुकून से रहता है जैसे मछली पानी में रहती है। जो कच्चा मुसलमान है उसको नमाज पढ़ना ही नहीं है, जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए आ गया, तो उसका हाल ऐसे होगा, ऐसे बेचैन होगा जैसे कि खुश्की में पानी से मछली निकाल करके रख दीजिए, उसको मारने की जरूरत नहीं है, छटपट करते वो खुद ब खुद मर जाएगा। दूसरी मिसाल जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से। मस्जिद में आया, दिल नहीं लग रहा, मस्जिद से बाहर दिल लग रहा है, टाइम पास कर रहा है, बीड़ी पीने में हुक्का का बाना, दिल का धुआं निकाल ले, मजा आ रहा, लेकिन मस्जिद जाने में दिल नहीं लग रहा। क्यों? ये कौन आदमी है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस आदमी की मिसाल उस चिड़िया की तरह है जो पिंजड़े में है। पिंजड़े में चिड़िया को आप चैन से बैठा हुआ नहीं देखेंगे, छटपट 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 छटपट।
यही उस मुसलमान का हाल है जिसके अंदर में नमाज है ही नहीं, ऊपर से नमाज है। वो इस तरह मस्जिद में छटपट करता है जैसे कि परिंदा पिंजड़े के अंदर छटपट करता है। एक बात याद रखिए, आप लोग मोबाइल तान करके बैठे हुए हैं, तजर्बे की बात आपको सुना रहा हूं। मेरी उम्र तजर्बे की नहीं है, लेकिन नकल कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मोबाइल चलाइए 10 मिनट, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 10 मिनट सिर्फ चलाइए आप मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। आप 1 घंटा चलाइए, 3 घंटे के लिए आपकी नींद चली जाएगी। 10 मिनट चलाइए, 1 घंटे की नींद आपकी चली जाएगी। बहुत अच्छा माहौल है और आपकी तादाद से ज्यादा माँ बहनों की तादाद है। जिनको जाना है, हाजत है, चली जाइए, लेकिन जिनको बैठना, इत्मीनान से बैठिए। आप ही के लिए माहौल बना रहा, आप तक पहुंच रहा हूं, 2 पैगाम दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे 10 मिनट मोबाइल चलाइए, आपको सुकून चला जाएगा, आपका आंख से नींद उड़ जाएगी। लेकिन वजू करके आप मस्जिद में बैठ जाइए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, आपको झटके पे झटका आएगा। भाई झटके पे झटका क्यों आया, ये राज बता रहा हूं। अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंच जाए। ध्यान से सुनिए, मस्जिद में आप मोबाइल देख रहे हैं, घर में मोबाइल देख रहे हैं, आपकी आंख से नींद क्यों उड़ गई? दिल परेशान। मोबाइल आप देख रहे हैं, दिल परेशान है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। वजू करके आप आ जाइए, तजर्बा करके देख लीजिए। जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा है, आप बैठ जाइए, झटाझट झटका आ रहा। क्यों? इसलिए कि सुकून पहुंच रहा है। जब दिल को सुकून होगा तो नींद आएगी। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। तीसरी बात, आपने दिल्ली देखा होगा, दिल्ली में लाल किला के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। लाल किले के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उस मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इमाम नमाज पढ़ाता था, वो पढ़ते थे। औरंगजेब बादशाह आ रहे हैं, इमाम बैठा हुआ मुसल्ले पर, नमाज नहीं पढ़ा रहे। बादशाह ने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे? वक्त तो हो गया, काफी का इंतजार कर रहा था, कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरे लिए मेरा इमाम वो होगा जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए, जो मेरे लिए बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए, खुदा के लिए नहीं, वो मेरा इमाम हो ही नहीं सकता, तुम मस्जिद से निकल जाओ।